भारतीय लोकतंत्र में महापुरुषों के प्रयास से आपके अंगूठे में ताकत है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर लो तो ये जुल्म होना बंद ही हो जाएगा, ये नाइंसाफी होनी, दादागिरी होनी बंद ही हो जाएगी। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से फैसले लोगे तो आपकी वोट से आपकी ताकत बनेगी। जब ताकत आपके पास होगी तो किसी भी तरह का अन्याय आपको नहीं सहना पड़ेगा। आज हम अपने मुल्क में दोनों दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार झेलने को मजबूर हैं। समाज के आधार पर, जाति के आधार पर गैर बराबरी, ऊंच नीच अभी भी बनी हुई है, जो कि आजादी के 75 साल बाद भी खत्म नहीं हो पाई है। और धर्म के आधार पर जिस तरह का अन्याय मजलूमों, कमजोरों, आदिवासियों, दलितों, सिखों, जैनों, बुद्धिस्टों के साथ, ईसाइयों के साथ हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जिनको कभी किसी भी अधिकार के लिए, किसी भी तरह का अधिकार जिनको नहीं दिया गया, इस संविधान की वजह से उनके पास भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन उन तक पहुंचा, उनको मिला और वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगे। इस देश में संविधान से पहले पाल प्रजापति, कश्यप सैनी, निषाद मौर्य, साक्य, कुशवा, विश्वकर्मा, सेन का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बनता था। लाखों में से एक बच्चे को, वो भी अंग्रेज जब मौका दे दे तब उनको मौका मिलता था। लेकिन आज इस संविधान की वजह से चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब हाथ के दस्तकार का बेटा हो, वो भी पढ़ लिख के कामयाबी हासिल कर सकता है। वो भी सिस्टम में बड़ी से बड़ी कुर्सी पे जाके बैठ सकता है। उस कुर्सी पे बैठ के अपने लोगों के लिए कानून बनाने में मदद कर सकता है और जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने में मदद कर सकता है। लेकिन जिस तरह से देश में बदलाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया। 10 साल से देश की जनता ने जाने जाने में उनको मौका दिया और वो कुर्सी पे काबिज हो गए। पिछले 10 साल में गरीबों की जिंदगी में अंधेरा और छाता गया। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि बड़े बड़े वादा करके जो सरकार आई थी कि 15 लाख देंगे, किसानों के आय दोगुनी करेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, वो सब चीजें तो नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे आप ये जान लो कि पहले 350 रुपए का सिलेंडर आता था और अब 1150 रुपए का सिलेंडर आता है।